मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस ट्रू। कि हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है कि हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू हो जाए। पहला पॉइंट हमारे पास है, पहली स्टेटमेंट हमारे पास है इन correspondence between triangle A B C and triangle D E F, then side AC corresponds to साइड AC corresponding साइड कौन सी होगी, A C। तो हम इधर देखेंगे A की जगह पे इधर D है और C की जगह हमारे पास क्या है, F है। तो जहाँ A होगा वहां D लगा देंगे, जहाँ C होगा वहां F लगा देंगे। A की जगह हमने लगा दी D और दूसरा हमारे पास C की जगह हमारे पास क्या है, F। तो हमारे पास क्या हो गया, correspond to साइड D F। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है correspondence of triangle KLM and triangle PQR, then angle MKL corresponds to dash। कि एंगल MKL का corresponding साइड कौन सी होगी। तो जहाँ K होगा उधर हम P लिख देंगे, जहाँ L होगा वहां हम Q लिख देंगे, जहाँ M होगा हम R लिख देंगे। तो एंगल हमारे पास M की जगह पे क्या था, R था, तो एंगल R हो गया। और हमारे पास K की जगह पे क्या है, P है, तो एंगल RP। और L की जगह पे हमारे पास क्या है, Q है। तो ये हमारे पास आ गया एंगल RPQ, MKL का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। मूव करते हैं स्टेटमेंट 3 की तरफ। तो स्टेटमेंट 3 हमारे पास है इन एन आइसोसेलेस triangle the base angles are dash। क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल्स क्या होते हैं। तो मैं आपको ये फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल ये होता है जिसकी दो साइड बराबर होती हैं और ये दो एंगल बराबर होते हैं, ये दो एंगल बराबर होते हैं। तो ये दो साइड बराबर, इनके अलावा जो थर्ड साइड होती है उसको हम कहते हैं बेस। तो ये बेस साइड आइसोसेलेस ट्राइंगल की बेस साइड वो होती है जिसके दोनों ये जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, बेस एंगल्स आर इक्वल, या बेस एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हैं पर इक्वल ज्यादा बेहतर है। करते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 हमारे पास है कि if the measure of each of the angle, if the measure of each of the angles of a triangle is 60 degree, then the triangle is dash। क्या हमारे पास ट्राइंगल क्या होगा, तो ट्राइंगल जिसका हर एंगल 60 डिग्री है, हर एंगल 60 डिग्री का मतलब ये है हर एंगल इक्वल है हमारे पास। तो जब किसी ट्राइंगल का हर एंगल इक्वल होता है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। क्योंकि ये देखें ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या डिफरेंस है, इनके तीन साइडें इक्वल होंगे और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये हो गया हमारे पास तीन एंगल्स हो गए। अगर एक 60 डिग्री है, बल्कि सब 60 डिग्री है अगर, तो हमारे पास ये क्या हो गया कि इनके सामने वाली साइड भी बराबर होगी, सबकी करस्पॉन्डिंग साइड भी, क्योंकि बराबर है ना। तो इसलिए ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होंगी, इसलिए हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्योंकि तमाम साइडें जिस ट्राइंगल की बराबर होती हैं तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। उसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये भी प्रॉपर्टी है कि उसके तमाम एंगल भी बराबर होते हैं। तो इधर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि इफ द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 डिग्री देन द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो स्टेटमेंट 5 हमारे पास क्या है, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल sides opposite to right angle is called। कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक एंगल हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री हो। इसमें हमारे पास गिवन है
कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो जिसमें जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट है उसको हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, हाइपोटेनियस। ये हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेनियस, इसका आंसर। मूव करते हैं तो स्टेटमेंट 6 हमारे पास गिवन है, द सम ऑफ द मेजर्स of acute angle of a right triangle is dash। the sum of measure of acute angle of a right triangle is क्या है होगा, कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारे पास एक 90 डिग्री है, ये दो हमारे पास अननोन है। तो उसमें गिवन ये है कि इसको हम 1 कह देते हैं और इसको हम 2 कह देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जिसकी पैमाइश 90 डिग्री से कम हो। तो हमें पता है कि अगर हमारे ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो तो बाकी दो हमारे पास एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, या उन दोनों का सम मिलके 90 डिग्री बनेगा। तो इसलिए हमारे पास क्या होंगे दोनों, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल इज, हमारे पास इधर आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन गिवन है ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर होगा, ये हमने चीज फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि एक ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, और ये राइट एंगल हमारे पास क्या है, एंगल 3 है, ठीक है, एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर ये एंगल 3 हमारे पास की वैल्यू पुट कर देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 180 माइनस 90, तो ये हमारे पास आ गया 90 प्लस एंगल 2। तो इसमें हमारे पास यही फाइंड करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री, कि दोनों एक्यूट एंगल मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, 90 डिग्री।